तो दोस्तों, जैसे कि आज हम आए हुए हैं दयानंद महाविद्यालय गुरुकुल इंटर कॉलेज, जो कि डोरली मेरठ में है। और इस कॉलेज में आने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम इस कॉलेज के जो ऐतिहासिक महत्व है वो आप तक पहुंचा सकें। आप जब कभी इस कॉलेज में आएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी भूमि में ये कॉलेज इंटर कॉलेज बना हुआ है। बहुत विशाल परिसर इस कॉलेज के पास है और बहुत अच्छा कॉलेज बना हुआ है। वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य है कि इस कॉलेज का जो ऐतिहासिक महत्व है उससे सारी जनता रूबरू हो सके और उस ऐतिहासिक महत्व को जान सके। आप जैसे देख सकते हैं कि इस कॉलेज के साथ गुरुकुल शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो क्या इस कॉलेज का ऐतिहासिक महत्व है और क्या खास बातें हैं इस कॉलेज की, तो हम जानते हैं यहाँ के जो इस समय वर्तमान प्रिंसिपल हैं राजेंद्र सिंह जी। तो आइए राजेंद्र जी से बात करते हैं और जानते हैं इस कॉलेज की खास बातें। ये विशाल कॉलेज की स्थापना सन 1924 में रक्षाबंधन के दिन श्रावणी पर्व पर एक गुरुकुल के रूप में हुई थी और 8 विद्यार्थियों से छप्पर डाल करके यहाँ के स्थानीय वासियों ने इसकी शुरुआत की थी। और यहाँ के स्थानीय वासी पंडित शिवदयालु जी और आचार्य लेखराम शास्त्री और जो अलगुराय शास्त्री जी ने इसकी शुरुआत की थी। और यहाँ के जो हमारे महान आर्य समाजी थे उन्होंने अपनी भूमि यहाँ पर दान की थी और ये गुरुकुल के रूप में ये चला। इसने बड़ी ख्याति प्राप्त की और स्वतंत्रता संग्राम से यह हमारा गुरुकुल जुड़ा रहा। यहाँ से लगभग 21 स्वतंत्रता सेनानी वो निकले हैं इस गुरुकुल से। और 1929 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी धर्मपत्नी कस्तूरबा जी के साथ यहाँ पधारे थे और 102 रुपये की धनराशि उस समय में यहाँ के गुरुकुल वासियों ने और क्षेत्रवासियों में उन्हें प्रदान की थी। ऐसा भी बताया गया कि एक रात यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद भी, हमारी जैसी साला है बेल का एक वृक्ष था वो अब सूख गया है, उसके नीचे आकर के वो एक रात यहाँ पर रुके थे। लाल बहादुर शास्त्री जी भी यहाँ अनेकों बार आए इस गुरुकुल में। और 1942 के आंदोलन में इस गुरुकुल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहाँ से ही जो गुप्त समाचार पत्र छप कर के वो जाते थे, वो आसपास प्रकाशित होते थे, वो यहाँ से ही छप के गए। अंग्रेज़ों को उस समय पता लगा तो अंग्रेज़ों ने यहाँ रात्रि में जो हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन से एक रात पहले 8 अगस्त में उन्होंने छापा मारा और वो सब सामग्री यहाँ की जब्त कर ली और अंग्रेज़ों ने जो है वो ताले इसमें डाल दिए। तो उस समय ये बड़ा ख्याति प्राप्त गुरुकुल रहा है। और चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी जो भारत सरकार के रहे हैं, वो भी इस कॉलेज से जुड़े रहे। और 1942 में जब उन्होंने गिरफ्तारी दी तो यहाँ हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को वे संबोधित करके उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। और 1946 में वे यहाँ की इस गुरुकुल की प्रबंध समिति के सम्मानित अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने 2 ट्वेल जो बिजली विद्युत की वो उन्होंने यहाँ उस पर लगवाई थी। जब बीच में ये अंग्रेजी समय में ये संस्कृत महाविद्यालय भी रहा, लाहौर से इसकी मान्यता थी, ये मेडिकल कॉलेज भी रहा। फिर संस्कृत के प्रति जो छात्रों की रुचि कम देखते हुए तो आज ये विद्यालय इंटरमीडिएट के रूप में ये स्थापित है। और इंटरमीडिएट के रूप में स्थापित इस रूप में है कि यहाँ लगभग अब 1156 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं। यहाँ मानविकी वर्ग, विज्ञान वर्ग और कृषि वर्ग और कॉमर्स वर्ग, चारों वर्ग में शिक्षण कार्य होता है। उसके साथ साथ यहाँ एनसीसी सीनियर विंग, एनसीसी जूनियर विंग, एनएसएस, स्काउट गाइड और खेल जैसी सारी पाठ्य सहगामी क्रियाएँ यहाँ वो संचालित होती हैं। और इस विद्यालय का यहाँ इस मेरठ जनपद में अपनी एक शाख है और ये अनुशासन के क्षेत्र में भी जाना जाता है। लगभग 35 के करीब में यहाँ स्टाफ है। और यहाँ ऐतिहासिक 3 वट वृक्ष हैं, उनका ये नहीं पता कितनी एज है। जब आप देखेंगे परिसर में घूम करके तो आपको उसका वो अंदाज़ा अपना आप लग जाएगा। मुख्य द्वार से ही ये सड़क के पास कॉलेज का मुख्य द्वार है
जिसके नाम से इसका रजिस्ट्रेशन है दयानंद महाविद्यालय गुरुकुल, क्योंकि महाविद्यालय रहा है उसके नाम से इसका रजिस्ट्रेशन है। और दोनों और उसकी हमारे इस गुरुकुल की, ये आज भी गुरुकुल के नाम से जाना जाता है, इसकी भूमि है। तो देखिए यहाँ पूरा जब आप ऑफिस में जैसे ही आते हैं तो आपको इस कॉलेज की जो विशिष्टता है उसका अपने आप ही अंदाज़ा लग जाता है, आपको भान हो जाता है कि कितना विशिष्ट ये कॉलेज है। और यहाँ लगभग सभी महापुरुषों के जो हैं चित्र दिखाई देते हैं और बहुत ही अच्छा ये कॉलेज बना हुआ है। तो परिसर भी हम आपको दिखाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र रहा ये विद्यालय। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।